हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स के बारे में। फाइलम पोरीफेरा क्या होता है? पोर बियर एनिमल्स, जिनके शरीर पे क्या हो, छिद्र हो, उन्हीं को हम कहते हैं पोरीफेरंस कहते हैं यहाँ पर। अब आपके पास जो फाइलम पोरीफेरा है, फाइलम पोरीफेरा का मीन्स देखे लिखा है पोर बियरिंग, और फाइलम पोरीफेरा को सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था वो शब्द को इस्तेमाल किया था किसने? रॉबर्ट ग्रांट ने इस्तेमाल किया था। मतलब रॉबर्ट ग्रांट ऐसे व्यक्ति थे जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोरीफेरा शब्द का प्रयोग किया था। पहले कुछ लोग इसे प्लांट मानते थे, लेकिन इसके एनिमल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, पहचाना था, जॉन एलिस ने पहचाना था। अब इसके आइए जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में क्या है? सेडेंट्री। सेडेंट्री माने होता है स्थिर, एक जगह स्थिर, मतलब ये किसी भी स्थान, एक जगह स्थान पर क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट से ये अटैच होगा, तो ये कहलाता है सेडेंट्री कहलाता है या सेसाइल कहलाएगा। और मोस्टली जितने होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं, लेकिन एक को छोड़कर स्पॉन्जिलिया फैमिली को, जिसको छोड़कर बाकी सभी जितने भी पोरीफेरंस है वो सब मैराइन है। अब ये क्या होता है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन्स असम्मत, मतलब उसे कहीं से भी हम काट नहीं सकते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल, किसी भी एक्सेस से, किसी से एक्सेस से भी हम इसको काट सकते हैं, तो उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। दूसरा एनिमल क्या है कि ये पहला एनिमल है जो मल्टी सेलुलर है एनिमल है। इससे पहले क्या था? प्रोटोजोअन था, वो यूनिसेलुलर था। मल्टी सेलुलर एनिमल है और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये एनिमल कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात जिसके शरीर 2 लेयर से बना होता है। पहला है पेनाकोडर्म है, आउटर लेयर है। मिडिल लेयर क्या है? नॉन सेलुलर मीजनकाइम है। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो कहलाती है कैनोडर्म्स कहलाती है। मतलब कि ये एनिमल है, यहाँ पर ये है, इसकी बॉडी सरफेस है, जो बाहर होगी वो कहलाएगी पेनाकोडर्म्स कहलाएगी, और जो अंदर वाली होगी यहाँ पर वो कहलाएगी, ये जो सबसे अंदर है ये कहलाएगी आपके पास क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कैनोडर्म कहलाएगी। और जो बीच वाली लेयर होगी यहाँ पर, ये बीच वाली लेयर आप में जो होगी ये कहलाएगी, आप में कंडीशंस क्या होती है, ये कहलाएगी आप में मीजनकाइम कहलाएगी। ओके। तो इस तरह से क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक लेयर हो गई यहाँ पर। अब जो ये एनिमल है यहाँ पर कि इसको आप कहेंगे सर आपने तो 3 लिखा हुआ, 3 नहीं है, ये जो बीच वाली है नॉन सेलुलर है। जैसे आपने देखा होगा पोस्टेज स्टैम्प होता है, डाक टिकट होता है, डाक टिकट और लिफाफे के बीच में कौन होती? गोंद होती। उसी तरह ये 2 लेयर्स के बीच में है नॉन सेलुलर मीजनकाइम, जो दोनों लेयर्स को फिक्स कर रही है या क्या कर रही है? सपोर्ट प्रदान कर रही है यहाँ पर। अब सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं स्पंजोसील्स बोलते हैं, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं यहाँ पर, जो कि लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड कैनोसाइट सेल्स। और इसमें सबसे खास बात है, जो सबसे यूनिक कैरेक्टर्स है इस पोरीफेरंस में और किसी भी ग्रुप में नहीं पाया जाता है, द प्रेजेंस ऑफ द कॉलर सेल्स या कैनोसाइट सेल। इन्हीं को ही हम लोग फ्लैजिलेटेड सेल्स बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग कॉलर सेल्स भी कह देते हैं यहाँ पर। और दूसरी क्या है? आर्क्योसाइट सेल्स। आर्क्योसाइट सेल्स, आर्क्योसाइट सेल्स को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट मीन्स दे कैन कन्वर्ट द एनी टाइप ऑफ द सेल्स। इनको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल, भ्रूणी आरक्षित, मतलब ये किसी भी सेल में रूपांतरित हो सकती हैं, तो ऐसी सेल्स को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। और दूसरा सबसे यूनिक कैरेक्टर्स है पोरीफेरंस का, द प्रेजेंस ऑफ द कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है कि कैनाल सिस्टम, आपसे मैंने बताया था यहाँ पर कि ये जो एनिमल है, इस एनिमल के साथ क्या कंडीशंस है, कहा था मैंने आपको कि इस एनिमल के शरीर पर क्या है? छिद्र है, पहले मैं बता चुका हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये एनिमल का एक है स्टेज, यहाँ पर है, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, और ये किसी ऑब्जेक्ट से लगा हुआ है यहाँ पर, किसी आधार से। ठीक।
तो ये जो बड़ा से दिख रहा आउटर है एग्जिट, इसी को ही हम लोग कह देते हैं ऑस्कुलम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑस्कुलम कह देते हैं यहाँ पर। ओके, यही ऑस्कुलम है यहाँ पर, ये ऑस्कुलम है। और ये जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर दिख रहे हैं, इन माइन्यूट पोर को कहते हैं हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्टिया कहते हैं यहाँ पर। ओके ये मतलब कि एक एग्जिट पोर होगा, एंट्री पोर कई होंगे। जो एंट्री पोर होगा उस एंट्री पोर को हम लोग कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं? एंट्री पोर को ऑस्टिया कहते हैं। जो एग्जिट पोर होगा, जो बाहर निकलेगा जिससे पानी यहाँ पर, उसको आप क्या बोलेंगे वहाँ पर? उसको आप कहते हैं ऑस्कुलम कहते हैं यहाँ पर। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कैनाल सिस्टम? देखिए, कैनाल सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है एक्सक्रीशंस का, न्यूट्रिशंस का, रेस्पिरेशन का, रिप्रोडक्शन का। क्योंकि जब पानी अंदर आएगा, उस पानी के साथ उस सजीव पदार्थ बाहर जाएंगे, भोजन अंदर आएगा, उस पानी के साथ ऑक्सीजन होगी, उसको चेंज डिफ्यूज़न होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। और रिप्रोडक्शन कैसे होगा भाई? जब वो अपने गैमीट को इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, तो वो गैमीट को किस में छोड़ेंगे? स्पंजोसील में। और स्पंजोसील में क्या होगा? पानी होगा, उस पानी के थ्रू ये बाहर की ओर निकल जाएंगे। और जो कैनोसाइट सेल्स है, कहता है यूजली लाइन बाय द स्पंजोसील, मतलब कि जो कैनोसाइट सेल पे कंडीशंस आएगी, ये इनसाइड सेल है यहाँ पर, ये इनर लेयर यहाँ पर पाई जा रही है कैनोसाइट सेल पूरे बॉडी पे। ये कैनोसाइट सेल ये पूरी लाइंड है, ये फ्लैजला जिसके द्वारा वाटर में क्या वो उत्पन्न होता है? करंट उत्पन्न होता है यहाँ पर, कह सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही यूनिक फीचर्स है, क्योंकि हर फाइलम का अपना एक यूनिक फीचर्स होता है यहाँ पर। जैसे पोरीफेरेंस का यूनिक फीचर्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, वही चीज़ यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल एनिमल, तो इसका मतलब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप ना होने के कारण कैलोसाइटी सेल, जो कॉलर सेल है, वो इंजेस्ट करती है एनिमल या प्लांट को। डाइजेशन होता है, इंटरसेलुलर होता है, मतलब इनसाइड द सेल होता है यहाँ पर। और दे आर द फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर कहने का मतलब ये छानते हैं। दे आर टेकिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, ये छोटे फूड को ले कैप्चर करते हैं, नॉट फॉर द लार्ज। ये लार्ज फूड को कैप्चर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं फिल्टर फीडर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इनको बोला फिल्टर फीडर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पर? जो डाइजेशन है वो पहला पूरा होगा कॉलर सेल्स में, जिसे आपने बोला कैरोसाइट सेल। दूसरा जो डाइजेशन होगा फिर उसके बाद होगा, मतलब पहले तो कॉलर सेल करेगी, जो नेक्स्ट डाइजेशन कंप्लीटली होगा वो होगा ट्रोफोसाइट्स। अब ये क्या होता है? स्केलेटन। स्केलेटन माने होता है कंकाल। जैसे हम लोग में कंकाल एंडोस्केलेटन है, हड्डियाँ होती हैं, तो ऐसे इन एनिमल्स में भी, इन एनिमल में जो स्केलेटन होता है कैलकेरियस भी हो सकता है, सिलिकस भी हो सकता है, या प्रोटीन का बना स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हो सकता है, जिसका सिक्रीशंस करती है स्क्लेरोप्लास्ट। मतलब कि जो स्केलेटन का फॉर्मेशंस करेंगी, वो स्केलेटन का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स को बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बहुत ही सिंपल एनिमल, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? द नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सेल्स आर द वांटेड, मतलब वो है ही नहीं, वांटेड चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए प्रत्येक सेल स्वतंत्र रूप से क्या करती है? एक तरह से सेंसरी का काम कर रही है यहाँ पर। अब लैक ऑफ द पावर ऑफ द लोकोमोशन, इससे पहले मैंने क्या बोला था? सेसाइल था। सेसाइल मीन्स फिक्स एट द वन प्लेस। ओके, तो यहाँ जब फिक्स एट द वन प्लेस, तो लोकोमोशन के लिए लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं चाहिए ना। लोकोमोटिव के लिए कोई ऑर्गन नहीं चाहिए जब फिक्स है। भाई कोई फिक्स है, पेड़ है फिक्स रहता तो उसको क्या चाहिए? लोकोमोटिव ऑर्गन्स। बट लार्वल स्टेज आर द फ्री स्विमिंग। जो इसका लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है यहाँ पर। ठीक, एस्क्रीशन है, अमोनोटिलिक है यहाँ पर। और सबसे खास कैरेक्टर्स क्या है इस एनिमल का?
कि इस एनिमल्स में बहुत ही ज़्यादा रीजनरेशंस की पावर होती है यहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था टोटी पोटेंट सेल्स होती है, ऑल आर द ग्रेट पावर ऑफ द रीजनरेशन। फिर से उत्पन्न है, इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा आपने इंटर में पढ़ा होगा। विल्सन ने क्या था कि स्पंजर्स को लिया और उनको ग्राइंड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ग्राइंड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों तोड़ दिया, उसको फिल्टर कर लिया, उसको पानी में डाला, देखा कि दे आर द अगेन फॉर्म द न्यू स्पंजेस। दैट कंडीशन इज सो इज नोन एज द रीजनरेशन। इसीलिए कहता है द ग्रेट पावर ऑफ द रीजनरेशंस। hermaphrodite means both male and female are the present in the same animal। होने के बाद भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है एक्सटर्नल होगा, क्रॉस दूसरे पे, मतलब ये स्पर्म्स रिलीज करेगा, वाटर पे जाएगा, प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है यहाँ पर। प्रोटेंड्रस समझ गए, प्रोटेंड्रस यहाँ पर PRO प्रोएंड्रस कंडीशंस, ओके, प्रोएंड्रस कंडीशंस होती है। प्रोएंड्रस में प्रो माने फर्स्ट, एंड्रस माने मेल, मेल पहले डेवलप होगा देन आफ्टर फीमेल यहाँ पर, तो वो कहलाती है प्रोटेंड्रस कंडीशंस यहाँ पर। तो इसलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, मेल पहले मैच्योर होगा देन आफ्टर फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पे बस लिखा है, इसको थोड़ा से करेक्शंस कर लीजिएगा। यहाँ बस की जगह आएगा बर्डिंग आएगा। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप लोग बर्डिंग कर लीजिएगा, BUDD होगा IING, बर्डिंग, ओके, बर्डिंग, ओके, कलिका उत्पादन अथवा जैमिल के द्वारा होगा यहाँ पर। ये कहलाता है, क्या कहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है यूनिपेरेंटल होता है यहाँ पर, कहलाता है यहाँ पर कंडीशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अंडरस्टूड बाय द ओवा स्पर्म्स के द्वारा होगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। सेक्सुअल मीन्स बोथ द पेरेंट आर द इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम लोग बाई पेरेंटल, जहाँ पे दो सेक्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। पहले ओवा को फीमेल गैमीट बोलेंगे, अब मेल को मेल गैमीट जो होगा वो स्पर्म्स होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, जहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा उसकी लाइफ साइकिल में फॉर्मेशंस होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? लार्वा का फॉर्मेशंस होगा। यहाँ पे लार्वा क्या है? दो तरह के, पैरेन्काइमुलर लार्वा, एम्फीब्लास्टुलर लार्वा। पैरेन्काइमुलर लार्वा ल्यूकोसोलोनिया में मिलता है, एम्फीब्लास्टुलर लार्वा इन साइकोन्स में मिलता है। यहाँ पर कंडीशंस आती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन पोरीफेरा का। हर एनिमल्स का वर्गीकरण होता है, क्लासिफाइड होता है। जो पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन मीन्स देयर द प्रेजेंस ऑफ द स्पिक्यूल्स। भाई जो स्केलेटन का फॉर्मेशन है, या यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो स्केलेटन फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर स्पिक्यूल्स के आधार पर है। जो स्पिक्यूल्स है उनके आधार पर फॉर्मेशंस हो रहा है। कंटिका 3 नेचर में बताई थी मैंने आपको पहले, कैल्शियम कार्बोनेट की, सिलिका की या प्रोटीनस फाइबर की बनी होती। अब कैलकेरियस के कैरेक्टर्स देखिए। कैलकेरिया को बोलते हैं हम लोग कॉमनली लाइम स्पंज। लाइम स्पंज का मतलब होता है कि जिनमें स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं लाइम स्पंज। ये सभी कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। सॉलिटरी मीन्स होता है एकाकी, लिव इन एलोन रहेंगे कहते हैं। या कॉलोनियल मीन्स ग्रुप, कॉलोनी मीन्स समूह, ठीक। लिव इन ए ग्रुप, जब लिव इन ए ग्रुप होगा दैट वन इज नोन एज अ कॉलोनियल। बॉडी कैसी की? वॉश, घड़े के समान होगी। यहाँ पर स्केलेटन देखिए आ गया, वही चीज़ कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर अब स्ट्रक्चर्स जो होगा वो एस्कोनाइड भी हो सकता है, साइक्रोइड भी हो सकता है, ल्यूकोनाइड भी हो सकता है, जो कैनाल सिस्टम। कैलकेरियस स्पंज को हमने 2 भागों में बांटा, होमोसिला और या हेट्रोसिला कंडीशंस पे बांटा है यहाँ पे बेटा हमने उनको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स दे आर द उनके स्ट्रक्चर्स के आधार पे बांटा हमने यहाँ पर। अब हम लोग आगे आते देखिए होमोसिला। होमोसिला क्या होता है? होमो मीन्स इक्वल, सिला मीन्स बेली, ठीक।
जिसमें कि जो बैली है, बैली कहने का तात्पर्य मेरा क्या है यहाँ पर देखिएगा, मैं बैली बता रहा हूँ आपको। बैली कहने का मतलब है कि ये जो इसका पेट होगा नीचे से ये इक्वल होगा, सेम बैली। बहुत ही सिंपल टाइप का होता है जिसे हम बोलते हैं इस एस्कॉन टाइप से। बॉडी वॉल थिन होगी, नॉट फोल्डेड, ये फोल्डेड थिंग, ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलोनिया का, सीधा स्ट्रेट जा रहा है यहाँ पर। और स्पिंचोसील जो होगी इनसाइड जो होगी यहाँ पर सब में पाई जाएगी कॉलर सेल्स पाई जाएंगी। इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलोनिया या क्लेथराइना है यहाँ पे, क्लेथराइना। ओके, नेक्स्ट वन यू हैव द मूविंग टू हेट्रोसिला। हेट्रो का मीन्स डिफरेंट, सिला मीन्स बैली, बैली जिसमें डिफरेंट होगी। देखिए यहाँ पर कहीं मोटा कहीं पतला है, यहाँ पर थिक फोल्डेड, अंदर से फोल्ड होगा, इंटरनली कैनोसाइट लाइन होगा, ओनली द रेडियल कैनाल। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है मेरा बेटा यहाँ पर कि जो कंडीशंस आ रही है कि रेडियल कैनाल मीन्स कैनोसाइट लाइन बाय द, ये ऐसे दिस वन ओके, तो ये कहलाती हैं, क्या कहलाती, रेडियल कैनाल। जैसे अपनी उंगली होती है, उंगलियां जो होती हैं वो रेडियल कैनाल हो गए, उनके बीच में स्पेस है, फिर उंगली जो होती हैं उनको आप बोल सकते हैं रेडियल कैनाल जैसे स्ट्रक्चर। जैसे साइकॉन हो गया, यहाँ पर आपके पास स्काइफा हो गया, आपके पास ग्रैंशिया हो गया, दैट वन इज द स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, हेक्साक्टिनिलीडा। अब ये जो हेक्साक्टिनिलीडा ग्रुप है यहाँ पर, इस हेक्साक्टिनिलीडा ग्रुप के साथ जो कंडीशन हेक्सा कंडीशंस क्या आती है यहाँ पर कि 6 रेज, यहाँ पर ये 6 रेज है यहाँ पर। इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं ग्लास स्पंजेस कहते हैं, यहाँ पर ये ग्लास स्पंज है, यहाँ पर कंडीशंस कहते हैं ये ग्लास स्पंज है यहाँ पर कंडीशंस, हेक्साक्टिनिलीडा कॉमनली ग्लास स्पंज। अब हेक्सा क्यों मिला, हेक्सा माने 6, एक्टी मीन्स रेज, मतलब ऐसे स्पंज जिसमें स्पिक्यूल 6 रेज। देखिए 1 यहाँ पर आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर ये देखिए अभी फिर से 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया 6 हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साक्टिनिलीडा यहाँ पर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। कॉमनली नोन ग्लास स्पंज, यहाँ पर इंटरनली, इस ग्रुप का सबसे खास बात इंटरनली मैरीन होता है और ये बहुत ही गहरे समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, जो कप शेप में होंगे या फनल शेप में। स्केलेटन मेड होगा, किससे मेड होगा, ट्राईएक्सॉन, 3 या 6 रे सिलिकस स्पिक्यूल से, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया हेक्साक्टिनिलीडा। यहाँ पर कॉलर सेल लाइन फिंगर शेप चैम्बर को, वो फिंगर शेप चैम्बर्स में होगा यहाँ पर। और इसको जो डिवाइड किया गया है यहाँ पर एनिमल्स, इसको पोरीफेरल्स को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। हेक्सा एस्टिरोफोरा, हेक्सा स्पिक्यूल्स जो होंगी स्टार शेप होंगी, स्टार शेप, हेक्सा स्टार होगा, अटैच टू द सबस्ट्रेटम डायरेक्टली। ये किसी भी सबस्ट्रेटम माने होता है आधार, आधार से सीधा, ये देखिए बेस है यहाँ पर, इस बेस पे क्या होगा, ये सीधा अटैच होगा वहाँ पे एनिमल, सीधे कंडीशंस अराइज होगी। ठीक, ये सीधे बेस पे अटैच है यहाँ पर कंडीशंस पे, यहाँ पर ये सीधे अटैच है यहाँ पर कंडीशन। ओके, इसका एग्जांपल है यूपैलेक्टेला, इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक, यूपैलेक्टेला को ये जापानीज़ जो होते हैं मैरिज के समय जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनको एक मैरिज गिफ्ट के रूप में देते हैं यहाँ पर। दूसरा है फार्मर्स है यहाँ पर। नेक्स्ट वन होता है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा मीन्स स्पिक्यूल्स जो होंगे एम्फीडिस्क होंगे। एम्फीडिस्क कंडीशंस मीन्स कहने का तात्पर्य है यहाँ पर भैया कि स्पिक्यूल्स जो होंगे यहाँ पर कंडीशंस क्या होगी, उनमें डिस्क शेप में होगा, फॉर्मेशंस होगा, डिस्क शेप में होगा, इसलिए इसको एम्फीडिस्क कहते हैं, कंडीशंस कहते हैं। ठीक, हेक्सा एस्टर एब्सेंट हो गया।
अटैच टू सबसिस्टम, ये भी सबसिस्टम से अटैच है। और इसमें क्या पाया जा रहा है, बाय द रूट टफ्ट के द्वारा यहाँ पर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हाइलोनीमा, ग्लास रूप स्पंजेस है, फिरोनीमा है, जिसे हम कहते हैं बाउल स्पंज, बाउल शेप में होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास डेमोस्पोंजिया, थर्ड। डेमोस्पोंजिया कंडीशंस कहलाती है, डेमो मीन्स पीपल, लोगों का, ठीक। और सबसे ज़्यादा डेवलप, हाईली ऑर्गेनाइज है, बॉडी लाइक ए कप या वॉश शेप कॉम्पैक्ट, तीनों फॉर्म पे पाई जा रही। जो पहले थी वॉश शेप थी, इसके बाद कप है, यहाँ पर तीनों फॉर्म बैठे हैं। स्केलेटन्स किससे बना होगा, स्पिक्यूल से बना होता है। यहाँ पर जो स्केलेटन्स होंगे वो किससे बना होंगे, यहाँ पर जो स्केलेटन्स कंडीशन स्पिक्यूल्स होंगे वो सिलिकस से भी बने हो सकते हैं और या स्पॉन्जन फाइबर्स, बोथ आर द फॉर्मेशन। इससे पहले कैल्शियम कार्बोनेट था कैलकेरिया में, फिर हेक्सा में क्या था, सिलिकस था। लेकिन यहाँ दोनों कंडीशंस आ रहे, सिलिकस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर्स दोनों आ रहे। स्पिक्यूल्स आर नेवर ट्राइएक्सॉन बट, और या मोनो या ट्राइएगॉन, क्लियर। कैराल सिस्टम यहाँ ल्यूकोनाइट टाइप होगा। फ्लैजिलेटेड सेल आर रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मॉल राउंडेड चैम्बर्स, ऑल मैराइन एक्सेप्ट द स्पॉन्जिलिडी फैमिली, सभी मैराइन होंगे लेकिन स्पॉन्जिलिडी फैमिली को छोड़ के, जो कि फ्रेश वाटर्स पे पाया जाता है यहाँ पर। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, 3 सब क्लास में। पहला है टेट्राएक्टिनिलीडा। टेट्राएक्टिनिलीडा में आप देख रहे हैं यहाँ पर मोस्टली फाउंड इन द शैलो वाटर, छिछले जल में पाया जाता है। सिलिकस स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पॉन्जन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। इसको हमने फिर 2 ऑर्डर में डिवाइड किया। मिक्स स्पॉन्जाइनाइडा है यहाँ पर, जिसका स्ट्रक्चर सिंपल है। स्पिक्यूल्स आर द वेरी स्पिक्यूल्स आर द, और या स्केलेटन आर द एब्सेंट। दूसरा है कार्नोसा है यहाँ पर, ऑल द स्पिक्यूल्स आर द मोनोएक्सॉन, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल कॉन्ड्रिला है यहाँ पर, जैसे आप बोलते हैं, इसका शेप देखिए ना, ये बना हुआ कॉन्ड्रिला है। चिकन लीवर स्पंजेस का ये जो फिगर मैंने दिखाया, अटैच किया है यहाँ पर। यहाँ पर कंडीशन आप देख रहे होंगे कि दिस वन, ये है फिगर यहाँ पर, कॉन्ड्रिला है चिकन लीवर स्पंज की तरह, या प्लैंकिया है दूसरा इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्लियर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑर्डर है कोरिस्टाइडिया, बोथ माइक्रो एंड मेगा स्केलर्स प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होते हैं। टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स होता है, लॉन्ग एक्सिस होता है यहाँ पर, कंडीशंस होता है। और ये कैसा है, स्टील, इसका एग्जाम्पल है स्टीलेट है, जियोडिया है। और इसको हमने फिर बांटा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वन आता है सब क्लास 2, मोनोएक्सोनाइडा। मोनोएक्सोनाइडा मीन्स मोनोएक्सॉन, सिंगल एक्सॉन होगा यहाँ पे टाइप, और विद विदाउट स्पॉन्जन होगा। शैलो भी पाए जाते हैं, डीप एज वेल एज डीपर वाटर, गहरे समुद्र में भी पाए जा सकते हैं। इसका ऑर्डर होगा हार्डो मैरिना। इसका एग्जाम्पल है क्लायोना, बोरिंग स्पंजेस है। पैट्रियोना, बोरिंग स्पंजेस इसलिए कहते हैं, जो भी समुद्र में जहाज पाए जाते हैं उनकी तली पे क्या कर देता है, ये छेद कर देता है, उनको नुकसान करता है। और उसके अलावा सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है कि जो पर्ल इंडस्ट्रीज़ है, जो पर्ल्स होते हैं, उन मोती होते हैं, ठीक है। यहाँ पर उस पर्ल इंडस्ट्रीज मतलब पिनेक्टाडा में क्या करता है, उसके कवच पे छेद कर देता है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए हार्मफुल है बोरिंग स्पंजेस कंडीशंस यहाँ पर। नेक्स्ट वन आता है ऑर्डर 2 हेलिकॉन्ड्रियानी, एग्जाम्पल है हेलिकॉन्ड्रियानी। और दूसरा ऑर्डर 3 है पोइसिलो स्क्लेराइना, ये मैक्सिला है, माइक्रोस्कोयाना है यहाँ पर। ऑर्डर 4 है हैप्लोस्क्लेराइना, एग्जाम्पल है कैलाइना है यहाँ पर। ये मेरमेड ग्लव स्पंजेस बोलते हैं इसको, एक कॉमनली नेम पे स्पॉन्जिला, दैट वन इज़ अ फ्रेश वाटर स्पंज। ये नाम आपको याद रखना है, ये फ्रेश वाटर स्पंजेस है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा है, स्पॉन्जिला यहाँ पर, इसलिए फ्रेश वाटर स्पंजेस है। इसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं स्पॉन्जन फाइबर्स के पाए जाते हैं यहाँ पर। दूसरा है हेलिकोलोइना। हेलिकोलोइना को हम बोलते हैं फिंगर स्पंजर, फिंगर शेप्स होते हैं। और जो लास्ट यहाँ पर है, आखिरी है यहाँ पर सब क्लास 3 कैराटोसा। कैराटोसा में क्या होता है, स्पॉन्जन फाइबर्स प्रेजेंट होता है, विदाउट द स्पिक्यूल्स होगा यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया है। यू स्पॉन्जिया क्या होता है, ये बाथिंग स्पंज होता है, नहाने के काम आता है यहाँ पर भैया। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, स्पिक्यूल्स फाइबर्स हैं, अगर कांटे होंगे तो नहाएंगे बॉडी चली जाएगी कि नहीं। तो इसलिए बात है, इसीलिए यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, स्पॉन्जन फाइबर्स पाए जा रहे हैं। दूसरा हिप्पोस्पॉन्जिया,
हिप्पोस्पोंजिया में क्या है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हॉर्स स्पंजेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर हो गया? ठीक। ये देखिए कुछ मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये बात स्पंज है, क्लायोना है, यहाँ पे कंडीशन से अराइज हो रही है। ठीक, कंडीशन। ओके, अब इसमें से जो क्वेश्चंस आएगा आपके पास आएगा कि द राइट डाउन द, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर कंडीशन से अराइज होगी कि क्वेश्चंस पे कहेगा आपसे कि, एक मिनट, क्वेश्चंस पे बोलेगा कि क्लासीफाई द पोरीफेरा को क्लासीफाई करिए। ठीक, एक तो ये क्वेश्चंस बन गया भैया मेरे। ठीक, क्लियर? या कहता है कि क्लासीफाई द पोरीफेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोरीफेरा, जो क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, और पोरीफेरा, यहाँ पे पोरीफेरा का आएगा, ठीक है, अप टू द ऑर्डर। ओके, ये फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा, यहाँ पर बड़ा भी हो सकता है। तो इससे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और फुल लेंथ में भी आएगा। शॉर्ट नोट्स में आएंगे गिव द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द पोरीफेरस, आपको स्पेशल कैरेक्टर्स लिखने यहाँ पर। ओके, दैट वन इज ए फिनिश ऑफ द पोरीफेरस। वी हैव द नेक्स्ट स्टार्टेड द चैप्टर एज द, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पोरीफेरस कंडीशंस करेंगे। ओके।